दो बड़े मीम कॉइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों मीम कॉइन्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। हालांकि इसमें से एक कॉइन ऐसा है जिसने बहुत गजब की परफॉर्मेंस दिखाई है 2023 2024 की बात करूं। और अब क्या हो सकता है, मई का महीना शुरू हो चुका है और दोनों मीम कॉइन्स बड़े मीम कॉइन्स है। इट मीन्स बिलियन डॉलर वाली जो मार्केट कैप है इन कॉइन्स की कभी होती है कभी नीचे भी चली जाती है। ठीक है, इट मीन्स काफ़ी अच्छी खासी मार्केट कैप है और काफ़ी अच्छी खासी रैंक है। इसके बाद जो मीम कॉइन्स आते हैं वो काफ़ी पीछे हैं, बहुत सारे ऐसे मीम कॉइन हैं। इट मीन्स आप कह सकते हो कि ये दोनों टॉप के मीम कॉइन है। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे हम आज किन मीम कॉइन्स की बात करने वाले हैं। एक है फ्लॉकी इनू और एक है बोंक। दोनों को लेके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि क्या हो सकता है, इनका कुछ प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, नया ऑल टाइम हाई लगेगा या नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आप सभी को एक एडवाइस यही है कि अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो तो बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपने अभी तक हमको टेलीग्राम, एक्स और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक्स हैं, फॉलो ज़रूर करना, कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस नहीं होगा। अब आते हैं सबसे पहले कॉइन की तरफ, फ्लॉकी इनू। इसको हम 2021 से ही डिस्कस कर रहे हैं और डेफिनेटली अगर आपने 2021-22 में इस कॉइन में इन्वेस्ट करके एंट्री बना के छोड़ दिया होगा, 2022 में छोड़ दिया होगा क्योंकि 2022 में सभी पूरा मार्केट ड्रॉप हुआ। अगर आपने 2022 में, क्योंकि उस टाइम से हम फ्लॉकी इनू को कवर करते आ रहे हैं और फ्लॉकी इनू को आपने उस टाइम पे खरीद के छोड़ दिया होगा, होल्ड किया होगा, तो 2024 में इसने रिकॉर्ड हाई टच किया था। आपने बहुत अच्छे रिटर्न्स देखे होंगे फ्लॉकी इनू से। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फ्लॉकी इनू ने बहुत बड़ा जंप किया, लेकिन हाँ पिछले 2 साल में 2023-24 फ्लॉकी इनू ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। ठीक है, और इसी के साथ फ्लॉकी इनू ने अपनी बाइनेंस लिस्टिंग भी गेन की 2023 में पेपे के साथ। रिजल्ट ये आया कि हाई लगे रिसेंटली, मई जून की बात है, पिछले साल की बात करूं मैं, ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया। ठीक है, लेकिन जो नया हाई लगा ना वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ज़्यादा कोई बड़ा हाई नहीं लगा पाया फ्लॉकी इनू। इट मीन्स अभी एक चांस और ऐसा बाकी है जब फ्लॉकी इनू आपको नया ऑल टाइम हाई लगाता हुआ दिखेगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, मई की बात कर लूं या ज़्यादा से ज़्यादा जून मंथ की बात कर लूं, तो हो सकता है फ्लॉकी इनू में एक अच्छी खासी शानदार रैली आ जाए, क्योंकि बिटकॉइन अगर 1 लाख के पार जा रहा है, 1 लाख को नया ऑल टाइम हाई हिट कर रहा है, $1,09,000 को अगर ब्रेक करके नए ऑल टाइम हाई को हिट करता है तो फ्लॉकी इनू आपको 100 से लेके 200% का गेन दिखा सकता है इस महीने या फिर जून तक। ठीक है, जो चार्ट्स की सिचुएशन है उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च करना, बिना रिसर्च की मत करना, ये शॉर्ट टर्म की बात है। और अगले कुछ महीनों की बात करूं तो फ्लॉकी इनू का नया ऑल टाइम हाई भी लग सकता है, क्योंकि अभी कोई बड़ा हाई लगा नहीं है फ्लॉकी इनू का। एक सेकंड चांस ऐसा आएगा जब अच्छा खासा नया ऑल टाइम हाई लग सकता है। दूसरा है बोंक। फ्लॉकी इनू और बोंक में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो बोंक का पलड़ा बहुत भारी है। बोंक सोलाना का एक ऐसा पहला मीम कॉइन था जिसको काफी अच्छा पुश मिला। 2024 में सीजन चला सोलाना मीम कॉइन्स का और पुश मिला किसको? बोंक को। बोंक पहला मीम कॉइन था उस टाइम पे नया। अब देखो, जब भी कोई नई कैटेगरी स्टार्ट होती है, कोई नया कॉइन आता है किसी भी नई कैटेगरी का, उसको सबसे ज्यादा पुश मिलता है। डॉज कॉइन के बाद कोई मीम कॉइन मार्केट में था नहीं, शिबा इनू आया तो उसको अच्छा पुश मिल गया। ये चीजें कहीं ना कहीं समझने वाली हैं। ठीक है, और बोंक को काफी अच्छा पुश मिला, 2 साल बहुत अच्छे पंप किए बोंक ने। आप चार्ट्स उठा के देखो, अभी प्राइस अच्छा खासा ड्रॉप हो चुका है, नो डाउट, लेकिन रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। और बोंक की सिचुएशन भी ऐसी बनी हुई है जैसी फ्लॉकी इनू की है। दोनों के प्राइस 4-0 वाले हैं। फ्लॉकी इनू के 4-0 के साथ 76 पे लेवल चल रहे हैं और फ्लॉकी इनू के 4-0 के साथ 16 पे। जहाँ शिबा इनू है वहीं आसपास बोंक का प्राइस है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बोंक हो, शिबा इनू और फ्लॉकी इनू सारे 4-0 वाले कॉइन है। पेपे एक 5 में चल रहा है, वो भी 4 में आ जाएगा। ये जितने टॉप के कॉइन है सबके प्राइस में ऑलमोस्ट 4-0 हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बोंक में और फ्लॉकी इनू में शॉर्ट टर्म में एक अच्छी मूवमेंट दिख सकती है। अगर आप 1 महीने 2 महीने के लिए स्पॉट ट्रेडिंग करते हो कि आज इस महीने ये कॉइन खरीद लिया, एंड में जो प्रॉफिट होगा उसको सेल करके निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह के ट्रेडर हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं फ्लॉकी इनू आप जो है रिसर्च में रख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और साथ के साथ बोंक को भी, जरूरी नहीं है कि इस महीने टारगेट हिट हो सकता है जून तक भी बात चली जाए। ठीक है,
बाकी डिपेंड बिटकॉइन और मार्केट पे करेगा। तो ये सिचुएशन है। बाकी अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आप जानना चाहते हो फ्लॉकिन और बॉन्ग के बारे में कि क्या टारगेट होने चाहिए, क्या हो सकता है, क्या आपके टारगेट्स हैं, क्या वो हिट हो सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट में अपडेट था बॉन्ग और फ्लॉकिन को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।